जापान के पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे पर शुक्रवार को देश के पश्चिमी हिस्से नारा में तब हमला हुआ जब वो एक सड़क पर भाषण दे रहे थे। पुलिस ने 41 साल के संदिग्ध हमलावर को पकड़ लिया है। जापान के मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आबे जख्मी हालत में बेहोश हैं। NHK की रिपोर्ट के अनुसार जब उन्हें एम्बुलेंस में लाया गया तो वे होश में थे। संदिग्ध हमलावर को नारा के निशी पुलिस स्टेशन पर ले जाया गया है। हमलावर की पहचान तेत्सुआ यामागामी के रूप में की गई है। वो नारा सिटी का ही रहने वाला है। शिंजो आबे की लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी ने कहा है कि आबे को पीछे से गोली मारी गई है। शिंजो आबे को जख्मी हालत में नारा मेडिकल यूनिवर्सिटी में भर्ती किया गया है। NHK की रिपोर्ट के अनुसार गोली लगने के बाद ब्लीडिंग हो रही है। गोली लगने के बाद शिंजो आबे को दिल का दौरा पड़ने की बात भी कही जा रही है। जापानी पत्रकार तोबियस हैरिस ने शिंजो आबे पर हमले को लेकर कई ट्वीट किए हैं। उन्होंने अपने ट्वीट में कहा है कि जो जापानी चुनाव कैंपेन को जानते हैं उन्हें पता है कि कैंपेन के दौरान नेता और मतदाताओं के बीच दूरी बहुत कम होती है। हालांकि आबे के साथ सुरक्षा अधिकारी भी होंगे, लेकिन पूरे कैंपेन में सुरक्षा को लेकर कोई कड़ा पहरा नहीं होता। जापान के चीफ कैबिनेट सेक्रेटरी ने कहा, शुक्रवार दिन में स्थानीय समय 11:30 बजे नारा में शिंजो आबे को गोली मारी गई। अभी उनकी हालत कैसी है ये स्पष्ट नहीं है। आबे ने 2020 में प्रधानमंत्री पद छोड़ दिया था, लेकिन सत्ताधारी लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टी में वे अब भी काफी प्रभावी हैं। चश्मदीदों का कहना है कि उन्होंने नारा में गोली चलने की आवाज सुनी। NHK से एक चश्मदीद महिला ने कहा, पूर्व प्रधानमंत्री भाषण दे रहे थे, तभी एक व्यक्ति उनके पीछे गया। पहली गोली की आवाज बहुत तेज आई, तब शिंजो आबे गिरे नहीं थे। जब दूसरी गोली लगी तो आबे गिर गए। लोगों ने आबे को चारों तरफ से घेर लिया। हमलावर टी-शर्ट में था, वो भागा नहीं, वो पास ही खड़ा रहा और बंदूक भी वहीं पड़ी थी। पुलिस ने उसे घटनास्थल पर ही पकड़ लिया। जापान में वॉशिंगटन पोस्ट की ब्यूरो चीफ मिशेल ये ही ली ने ट्वीट किया, शिंजो आबे जापान में अब भी बहुत लोकप्रिय हैं। जापान में हिंसा अपवाद स्वरूप ही होती है। आबे रविवार को संसद के अपर हाउस के लिए होने वाले चुनाव के लिए कैंपेन कर रहे थे। आबे 2012 से 2020 तक जापान के प्रधानमंत्री रहे हैं। पहली बार 2006 में वो प्राइम मिनिस्टर बने थे, लेकिन एक साल में ही उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। उन्हें 2020 में भी बीमारी के कारण अपना पद छोड़ना पड़ा था। जापान में हाई प्रोफाइल हत्या या हत्या की कोशिश का इतिहास रहा है। इनमें 1932 में जापान के प्रधानमंत्री इनुकाई सुयोशी की हत्या एक नेवी अधिकारी ने कर दी थी। ये नाकाम तख्ता पलट का हिस्सा था। जापान का नाम उन देशों में शुमार है जहां बंदूक रखने को लेकर बेहद कड़े कानून हैं। शिंजो आबे ने इसी साल फरवरी में कहा था कि जापान को लंबे समय से जारी एक वर्जना को तोड़ देना चाहिए और परमाणु हथियारों पर सक्रिय बहस शुरू करनी चाहिए।